हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है खुदा से। मैं हूं मुबशिर। चाइना की मिसाल है, ऐसा कोई नहीं सका जिसको चीन ने नहीं ठगा। बांग्लादेश की मिसाल है, ऐसा कोई नहीं सका जिसको बांग्लादेश ने नहीं डसा। भाई ये डसता है सांप की तरह। पाकिस्तान के साथ यारी लगा रहा था। पाकिस्तान खुद कंगाल है, एक कंगाल ने दूसरे कंगाल से ले लिए पैसे। कह रहा कि 4.5 बिलियन डॉलर दो तब तुमसे गले मिलेंगे। भाई बांग्लादेश, हमें तुझसे गले मिलने की जरूरत भी नहीं है। वो छोड़ो सारी बातें। हाँ, 4 बिलियन डॉलर को तो छोड़ो। हाँ। जो कंट्री दूसरों से पैसे मांगता है वो किसी को देगा? एक रुपया पाकिस्तान भी नहीं। तुझे हाँ। $1 मिलियन न दे तो 4.5 बिलियन डॉलर Compensation की मांग रहा है। कंपनसेशन किस चीज की मांग रहे हो भाई तुम? पहले देखते हैं, काउंट डाउन करते हैं, रीड वन एंड स्टार्ट। लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला खड़ा हो गया। वो क्या मसला खड़ा हुआ है? बांग्लादेश पाकिस्तान से तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर मांग रहा है। और वो किस चीज के मांग रहा है? वो कह रहा है जी कि जितने भी वॉर डैमेजेस हुए उसकी कंपनसेशन की जाए। अगर आपको कंपनसेशन नहीं करते तो फिर हमारे और आपके ताल्लुकात जो हैं उसमें कि उम्मत का दर्द तो सीने में लिए यहाँ बहुत से लोग फिरते हैं, जिसमें सियासतदान भी होंगे, एक्टिविस्ट भी होंगे, सिविल सोसाइटी के लोग भी होंगे, आम आवाम भी होंगे। और जब वो जुल्म की बात करेंगे ना दुनिया में, तो उनका मतलब जो मुस्लिम उम्मा से होगा वो सिर्फ 2 या 3 मुल्क हैं बस। दूसरा, जो 1971 के हवाले से, 1971 की अपॉलॉजी के हवाले से, लेकिन इस डेफिनेशन से 3, 4, 5 मुल्क जो फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ जाते हैं उनका मज़हब भी नहीं देखेंगे ये लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल सीरिया, कितनी रैलियां आपने देखी सीरिया के लिए निकलते हुए? सिफर। फॉर एग्ज़ाम्पल वीगर मुस्लिम्स, चीन के अंदर कितनी रैलियां देखी? सिफर। इट मीन्स कि अगर ये 4.5-5 अरब डॉलर के एसेट्स हैं तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी मजीद मुश्किल में जा सकती है। एक और कौम है जिसको पाकिस्तान मुसलमान होने की कैटेगरी में गिनता नहीं है, और वो अफगानिस्तान है। आज अगर मोहम्मद यूनुस के होते हुए हालात ख़राब होते हैं क्योंकि पाकिस्तान पैसे नहीं देता, तो बांग्लादेश कहेगा जी ठीक है, मतलब अब आप हमारा जो राइटफुल शेयर है वो भी नहीं देते, आप हमारे जो जिसे वो कहते हैं कि वॉर डैमेजेस हैं वो भी नहीं देते, तो फिर हमारे आपके साथ ताल्लुकात किस तरह के हैं? दोस्तों, आपने सुना होगा ना कि शेर को 100 शेर मिल जाता है। ये हुआ है पाकिस्तान के साथ। आप देखिए, ये भूखे नंगे जो पूरी दुनिया के अंदर कटोरा ले लेके घूमते हैं कि भैया हमें बचा लो, हम दिवाली होने वाले हैं, और उनसे मोहम्मद यूनुस ने 4.5 अरब डॉलर मांग लिए कि भैया हमारे का तो पहले पैसे दे और माफ़ी मांग, उसके बाद हम तेरे से गले मिलेंगे। आप बताइए, ये हाल कर दिया इनका। माफ़ी मंगवा ली। अगर सोचिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात होगी। ये वाकई बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है, आज तक इन्होंने ये सोचा हुआ था कि हमने जो किया वो ठीक किया बंगालियों के साथ। अब ये उनसे गले मिलना चाहते हो, कहते हैं भैया पहले हमारे पैर पकड़ के माफ़ी मांगो। आ गई नाक नीचे कर दी है इनकी। अब ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। दूसरी बात ये दोस्तों, 4.5 अरब डॉलर इनके पास है कहाँ? ये तो पूरी दुनिया से मांगते फिर रहे हैं। आप सोचिए, फिर ये कहते हैं कि जी मुसलमान भाई, और उधर अफगानिस्तानी को धक्के मार के निकालते। बताइए, इनका दोहरा चेहरा पूरी दुनिया से नजर आ रहा है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी आमना बलोच साहबा बांग्लादेश पहुंच गई हैं। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड विजिट है। 15 साल के बाद ऐसा विजिट हो रहा है, ऐसी मुलाकात हो रही है आफ्टर 15 ईयर्स। आप अब इमेजिन करें कि अगर एक मुल्क की उम्र 50 साल है और 15 साल वो आपके साथ किसी किस्म का फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की उन्होंने कोई टॉक नहीं, कोई बात ही नहीं आपके साथ की, तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उस मुल्क के क्या ताल्लुकात होंगे हमारे साथ। लेकिन वो गई तो हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला खड़ा हो गया। वो क्या मसला खड़ा हुआ है? बांग्लादेश पाकिस्तान से तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर मांग रहा है। और वो किस चीज़ के मांग रहा है? वो कह रहा है जी कि जितने भी वॉर डैमेजेस हुए उसकी कंपनसेशन की जाए। अराउंड 4.56 बिलियन डॉलर की वॉर डैमेजेस हुई हैं, उसकी वो कहते हैं जनाब आप कंपनसेशन करें हमें। अगर आपको कंपनसेशन नहीं करते तो फिर हमारे और आपके ताल्लुकात जो हैं उसमें
वो नॉर्मलाइजेशन बहुत स्लो आएगी। सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास तो पैसे ही कोई नहीं है। जब से ये ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, अभी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोहम्मद यूनुस साहब से आई थिंक D8 में मुलाकात हुई थी, और D8 में मुलाकात का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है उसने उनको रिक्वेस्ट की कि वो आए पाकिस्तान और मोहम्मद यूनुस साहब और विज़िट करें और ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें, लेकिन वो नहीं आए अभी तक। वो हर दुनिया और खित्ते के मुल्क में जा रहे हैं, लेकिन वो मोदी साहब से मिल बैठे हैं, वो शी जिनपिंग से मिल बैठे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए। और दूसरा, आपको ये भी पता है कि माजी में जब भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मामलात हुए तो कुछ लंबी कंडीशंस बांग्लादेश की तरफ से आई। एक तो बांग्लादेश जब हसीना वाजिद हुआ करती थी तो उस वक्त एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी, 1971 की जो वॉर की अनकंडीशनल अपॉलॉजी, माफी मांगे पाकिस्तान। बांग्लादेश की जो पिछली हुकूमत थी जो हसीना वाजिद की, उन्होंने तो ये सिंपल कह दिया था कि पाकिस्तान आर्मी हैज डन वॉर क्राइम्स, और वो एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है जिसको इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया और बांग्लादेश का वो नैरेटिव बना। लेकिन अब पाकिस्तान, जाहिर बात है, अब डायलॉग और डिस्कशन और सारा कुछ एक और एंगल में हो रहा है। सो अब आप देखें कि ये जो एक तरफ तो उन्होंने पैसे मांग लिए हैं, ये जो मैं कह रहा हूं कंपनसेशन ऑफ वॉर डैमेजेस, ये जो कंपनसेशन ऑफ वॉर डैमेजेस है, ये एक तो ये चीज है। दूसरा, जो 1971 के हवाले से, 1971 की अपॉलॉजी के हवाले से कुछ ऐसी चीजें हैं जिस तो यार वीडियो खत्म यार, हमारे पास छनकना भी नहीं है, खुद भी सीधी सी बात है। बांग्लादेश के तुम्हारे पास कुछ है तो हमें दे दो, सीधी सी बात है ब्रो। मैं अभी बोलने वाला था, मैंने कहा बांग्लादेश तेरे पास $1-2 बिलियन है तो हमें दे दे भाई। तेरा वैसे भी खजाना $20 बिलियन है, हमारा $16 बिलियन है। लेवल करते हैं, 18 करते हैं। $1 बिलियन हमें दे दो, दोनों भाईचारा बढ़ाओ। 18 बिलियन। रही बात तुम्हें माफी भी नहीं मिलनी, और दूसरी बात तुम्हें वो भी नहीं मिलना जो तुम मांग रहे हो। दोस्ती करो, नहीं तो पाकिस्तान को अमीर फ्रेंड्स की दोस्ती जरूरत है, बांग्लादेशों की हमें यार। ऐसी सीधी सी बात है, पाकिस्तान ने 15 साल पहले शेख हसीना का दौर था, उस टाइम नहीं था अभी भाई के दौर का। मैं सीधी बात बोलूंगा, हमें अमीर दोस्तों की जरूरत है यार। अमीर दोस्तों को छोड़ो, नहीं रखते। चलो एक जगह पे आकर बंदा समझता है चलो माफी, चलो यार दोस्त ये सोच लेते हैं, सोच लेते हैं, चलो दोस्ती कर लेंगे यार, दोस्ती होती है। फिर पाकिस्तान सोचते 4.5 बिलियन नहीं चाहिए दोस्ती, कोई 4.5 बिलियन के लिए पाकिस्तान जंग छेड़ दे अगली, और तू कह रहा भाई तुझे $4.5 बिलियन दे। पागल हो गया क्या? पागल है तू, सही बात है भाई यूनुस, कहाँ दिमाग, हम तेरे साथ जंग कर बैठेंगे 4.5 बिलियन। भाई सीधी सी बात है, इधर जो है ना यूनुस आकर बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि उसको वार प्लान जो हुए थे हमारे उन पहले वालों ने किए थे वो भी खत्म हो गए। पाकिस्तानी पता है क्या बोल रहे हैं, जो भी है वो लोग पाकिस्तानी पता है क्या बोल रहे हैं, जो लोग मरे ना उसको कब्र में से निकाल कर जिंदा करो, उनसे ले लो। पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं। भाई हमने क्या किया भाई, अब नई नस्ल है, अब 50-53 साल पुरानी कौन चीज याद रखता है। आपका क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत